हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी मास्टर। और आपके दो तीन जो डाउट्स हैं, सबसे पहले तो वो क्लियर कर देता हूँ। स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर, एक तो हमें क्लास का नोटिफिकेशन नहीं मिलता। स्टूडेंट्स, अगर आपको क्लास का नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है, चैनल भी सब्सक्राइब किया हुआ है, बेल आइकन भी दबा रखा है, तो भाई @स्टडी मास्टर हमारा एक चैनल है टेलीग्राम पर, @स्टडी मास्टर। उस चैनल को ज्वाइन कर लो। उस चैनल पे सारी अपडेट सबसे पहले दे दी जाती है। यहाँ पर जैसे ही क्लास पब्लिश होती है, वहां पर सबसे पहले उसका लिंक डाल दिया जाता है @स्टडी मास्टर पर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, वहां से जाके आप लोग जो है क्लास के बाद ये ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम। ये होगी पहली चीज कि आपको क्लास के बारे में पता नहीं चलता। दूसरी चीज, सर हमने क्वेश्चन बैंक परचेज करना है लेकिन हमें इसका सैंपल नहीं मिला, तो भाई सैंपल आपको अगर आप चाहिए तो आप लोग हमें 9896160956 पर मैसेज कर दीजिए, आपको जो है सैंपल प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। उससे एक और चीज बता देता हूँ, क्वेश्चन बैंक में इस तरह से क्वेश्चन दिए गए हैं। जैसे एक क्वेश्चन इंग्लिश में है, एक सेम क्वेश्चन हिंदी में भी है, फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन इंग्लिश में है, वो क्वेश्चन हिंदी में भी है। इससे क्या होता है, जिस तरह से आपका एग्जाम रहता है पेपर में, कई बार क्या होता है क्वेश्चन आप इंग्लिश में पढ़ते हैं, समझ में नहीं आता, आप लोग जो है हिंदी के तरफ चले जाते हैं, तो हिंदी में क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो उस तरह से आप लोग जो है दोनों तरह के आपको पेपर, जिस तरह से पेपर होता है उसी तरह से आपको जो है यहाँ पर क्वेश्चन बैंक भी प्रोवाइड हो जाता है। तो ये आपको काफी बेनिफिशियल रहेगा। तो क्वेश्चन बैंक परचेज करने के लिए आप लोग ये हमारे जो फोन नंबर है, इस पर व्हाट्सअप करके सारी डिटेल ले सकते हैं। ठीक है, टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल, प्रीलिम्स के लिए सारी चीजें आपको, शॉर्ट नोट्स, सारी चीजें मिल जाएंगी। अब एक और क्वेश्चन कि सर हमें पुरानी वीडियोस नहीं मिली, डे 1, डे 2, डे 3, ये सर हमें वीडियोस नहीं मिली हैं। तो भाई एक स्पेशल करंट अफेयर की जो है प्लेलिस्ट है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा आप लोगों को। उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आप इस तरह से डे वाइज आपके पास सारे लेक्चर्स आ जाएंगे। जो डे के अपने लेक्चर देखे वो ठीक है, जो नहीं देखे वो देख लीजिए, और जो देख रखे हैं वो अच्छी बात है। ठीक है, इस तरह से सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। तो आपके दो तीन जो डाउट है वो यहाँ पर खत्म हो गए हैं। चलो, हमारा आज 8वां दिन है, तो आज हमारे जो प्रीलिम्स के करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। तो हाउ मच डिस्काउंट विल LIC पॉलिसी होल्डर गेट इन LIC IPO? तो LIC IPO में कितने जो है रुपीज का डिस्काउंट दिया गया है? जिनके पास LIC की पॉलिसी है तो 60 रुपए का उनको जो है डिस्काउंट दिया गया, प्रोवाइड किया गया है। LIC के बारे में मैं बहुत बार बता चुका हूं, अब आप मुझे बताइए कि LIC के बारे में आप लोग क्या क्या जानते हैं। नेक्स्ट देखो, विच इंडियन क्रिकेटर हैज बीन अपॉइंटेड एज एन एम्बेसडर फॉर कर्नाटका ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव? तो भाई किस क्रिकेटर को कर्नाटका ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव का एम्बेसडर बनाया गया है? एम्बेसडर बताइए किस इंडियन क्रिकेटर को बनाया गया यहाँ पर। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे जनरली पूछे जाते हैं। तो किसको? रॉबिन उथप्पा को। राइट आंसर क्या है? रॉबिन उथप्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिलीज्ड ए ड्राफ्ट बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी? बैटरी स्वैपिंग नीति का मसौदा किस संगठन ने जो है जारी किया है? तो किसने जारी किया है? नीति आयोग ने। मैं ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ पर रिपीट में आया हुआ है। नीति आयोग है, ड्राफ्ट किसने जारी किया है बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी का? तो नीति आयोग ने। वहां पर अगर नहीं याद होगा तो आपको पूछा जाएगा। मैंने कल आपसे पूछा था कि डेवलपमेंट बैंक के बारे में पढ़ के आना, तो कौन कौन डेवलपमेंट बैंक के बारे में पढ़ के आया? चलिए बताइए। स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी, इसकी स्थापना कब हुई थी? कल मैंने आपको कहा था कि पढ़ के आना। हु हैज बीन नेम्ड एज द न्यू CEO ऑफ फेडएक्स? फेडएक्स क्या है? फेडरल एक्सप्रेस। तो फेडरल एक्सप्रेस के नए CEO कौन है? आप हरियाणा से हो तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि फेडरल एक्स का नया CEO किसे नियुक्त किया गया है। तो राज सुब्रमण्यम को। राज सुब्रमण्यम को फेडरल एक्स का नया CEO नियुक्त किया गया है। RBI गवर्नर हैज डेडिकेटेड एज इंक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वर्निका। तो पहले तो वर्निका क्या है? वर्निका एक इंक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। किसका? आरबीआई का। आरबीआई का गवर्नर कौन है? कमेंट करके बताइए मुझे, आरबीआई का गवर्नर कौन है? बहुत बार मैं बता चुका हूँ कि आरबीआई का गवर्नर कौन है, कौन है, कौन है। तो आरबीआई गवर्नर ने एक नया इंक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वर्निका जो है लॉन्च किया है। वर्निका जो है, वर्निका को समर्पित किया। तो ये किस जगह पर है वर्निका? वर्निका से याद रहेगा नाम। वर्निका किससे संबंधित है? आरबीआई से। और ये किस जगह पर है? तो कहां पर है ये? मैसूर के अंदर। मैसूर किस राज्य में? मैसूर तो मैंने बता दिया, राज्य बताना। मैसूर किस राज्य में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच एयरपोर्ट हैज वन कोविड चैंपियनशिप अवार्ड एट विंग्स इंडिया 2022? तो 2022 विंग इंडिया 2022 में कोविड चैंपियन का किस एयरपोर्ट को खिताब मिला है? चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को, सॉरी चेन्नई नहीं है, कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को विंग्स इंडिया 2022 का कोविड चैंपियनशिप का खिताब दिया गया कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच कंट्रीज अब्सटेन्ड फ्रॉम वोटिंग ऑन द यूएनएससी रेजोल्यूशन अगेंस्ट रशिया इन्वेजन ऑफ यूक्रेन? रूस के यूक्रेन पर आक्रमण के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव पर मतदान से किन देशों ने भाग नहीं लिया?
आपको पता है रूस और यूक्रेन का जो है जंग चल रहा है, युद्ध चल रहा है, तो किन देशों ने भाग नहीं लिया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के प्रस्ताव पर, मतदान ही नहीं दिया? तो कौन से 3 देश हैं? भारत, चीन और संयुक्त अरब अमीरात। तो ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों किया गया है? भाई भारत डेवलपिंग इकोनॉमी है, चीन भी डेवलप कर रहा है, और जो यूनाइटेड अरब अमीरेट्स है, यूएई, ये भी यहाँ पर डेवलपिंग है। यहाँ पर हालांकि डेवलप हो चुका है, लेकिन फिर भी ये जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो है प्रस्ताव, वहां पर जो यूनाइटेड नेशन के साथ उनके प्रस्ताव पर इन्होंने जो है साइन नहीं किया। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर ऐसा करते ये लोग तो फिर रशिया नाराज हो जाता। तो किसी भी देश को रशिया की नाराजगी नहीं चाहिए, किसी भी देश को रशिया की नाराजगी नहीं चाहिए, इसलिए ये जो यहाँ पर जो है इन्होंने वोटिंग की ही नहीं है। ठीक है, याद रहेगा आपको। अब एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर कौन कौन से हैं? 5 परमानेंट मेंबर कौन कौन से पूछे जाते हैं? चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स। मेंस के लेक्चर जिन्होंने देखे हैं उनको पता है कि एशिया से चाइना को ही जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का जो है मेंबर चुना गया है। क्योंकि इंडिया को क्यों नहीं चुना गया? उस समय आपको पता है कि जवाहरलाल नेहरू हमारे प्रधानमंत्री थे, हमारे पास भी ऑप्शन था कि हम भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो है सदस्यता ले सकते थे, तो हमें क्यों नहीं चुना गया? हमने चाइना का नाम ही क्यों दे दिया? भाई अगर घर में युद्ध चल रहा हो, एक एग्जांपल देता हूं, आपका एक गांव है, ठीक है, एक गांव से संबंधित बता देता हूं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स गांव से संबंधित, आपका गांव है, गांव में सरपंच के इलेक्शन होने हैं। भाई घर में युद्ध चल रहा है, घर में खाने के लिए आटा नहीं है, खाने के लिए पैसे नहीं है, तो आप क्या मतलब कि सरपंच बनेंगे? सरपंच बनने के लिए आप कहेंगे कि ठीक है मुझे सरपंच बना दो? नहीं, आप पहले कहेंगे कि ठीक है खुद ना कुछ खाने के लिए तो होना चाहिए। तो यही उस टाइम में जवाहरलाल नेहरू ने सोचा कि ठीक है, हमारा भारत देश अभी आजाद हुआ है और हमें संभलने में काफी टाइम लग जाएगा, तो इसलिए उन्होंने क्या कहा था कि हमारी जगह आप चाइना को जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप जो है दे दो, बाद में हम देखेंगे कि हमें क्या करना है, क्योंकि हम एक बार हमारे जो है अपने युद्धों में और अपने काम में लगे हुए हैं, हमारे पास इस चीज के लिए समय नहीं है। हालांकि अब इस यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो है दायरा बहुत बढ़ गया है, अब इसकी जो है मेंबरशिप किस किस के पास है, उसकी वैल्यू बहुत बढ़ गई है, लेकिन उस समय इतनी वैल्यू नहीं मानी जाती थी। तो इसलिए उन्होंने ये नहीं सोचा था कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का चाइना इस तरह से गलत फायदा उठाएगा कि पाकिस्तान को हमारे खिलाफ ही प्रोवोक करेगा, और जब हम कुछ भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान के खिलाफ मुद्दा उठाते हैं तो चाइना उसमें कोई ना कोई अड़ंगा फंसा देता है, चाइना उसको जो है रोक लगा देता है। तो ये मेंस की बातें हैं, मेंस में करेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैंने बता दिया कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर कौन से हैं, यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। विच कंट्री रोवर हैज स्पॉटेड 2 ग्लास स्फीयर्स ऑन द फार साइड ऑफ द मून? तो किस देश के रोवर ने चंद्रमा के सबसे दूर 2 कांच के गोले देखे हैं? तो भाई चीन का रोवर भी पहुंचा है चंद्रमा में, उसने ये जो है कांच के गोले जो है देखे हैं। विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च्ड नेशनल स्ट्रेटजी फॉर एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग? इस केंद्रीय मंत्रालय ने एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के लिए राष्ट्रीय रणनीति शुरू की है? किसने की है? इलेक्ट्रॉनिक्स, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। व्हाट इज द एरिया ऑफ स्पेस अराउंड विच द जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ऑर्बिट? उस एरिया का नाम क्या है? अंतरिक्ष का वह क्षेत्र जिसके चारों ओर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप कक्षा में है, तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं लैग्रेंज पॉइंट, लैग्रेंज पॉइंट। ठीक। हाउ मच अमाउंट हैज बीन एलोकेटेड अंडर पीएलआई स्कीम? भाई पीएलआई स्कीम क्या है? प्रोडक्शन लिंकेज इंसेंटिव, प्रोडक्शन लिंकेज इंसेंटिव स्कीम फॉर ड्रोन्स एंड ड्रोन कंपोनेंट। तो उनके लिए कितना यहाँ पर जो है अमाउंट एलोकेट किया गया ड्रोन्स और ड्रोन के कंपोनेंट्स बनाने के लिए? पीएलआई स्कीम के तहत कितना अमाउंट यहाँ पर दिया गया है? 120 करोड़ रुपए। ठीक है। With which country did India set up $150 billion worth of venture capital to boost startup ecosystem? तो स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए भारत ने किस देश के साथ 150 मिलियन डॉलर मूल्य की वेंचर कैपिटल की स्थापना की है? तो किस देश के साथ की है? यूएई के साथ। ठीक है। यूएई की कैपिटल क्या है? मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था, आप लोग हमें बता दीजिए कमेंट करके। नेक्स्ट देखो, डॉक प्राइम टेक हैज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट एबीडीएम। एबीडीएम क्या है? इंटीग्रेटेड हेल्थ लॉकर, इंटीग्रेटेड
विद विच मिशन? तो डॉक्टर एंड टेक ने लॉन्च किया इंडिया का फर्स्ट एबीडीएम, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। ठीक है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। अब इसका फायदा क्या है? सबसे पहले देखिए, आयुष्मान भारत योजना कब लॉन्च की गई थी? 2018 में। इससे क्या था, लोगों को 5 लाख का जो है फ्री इलाज दिया जा रहा था आयुष्मान भारत के तहत। उसके बाद आयुष्मान भारत मिशन आया कब? 2021 में। लोगों तक इसकी अवेयरनेस पहुंचाई गई, लोगों को बताया गया कि आयुष्मान भारत में क्या क्या फायदे हैं, कौन कौन सी बीमारियों से आपको जो है इलाज करवाया जाएगा, कितना पैसा है, अपने राइट्स का किस तरह से अपने प्रयोग करना है, कौन कौन से हॉस्पिटल हैं। आयुष्मान भारत मिशन आया। अब आ गया आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। आपको एक भी रुपया देने की जरूरत नहीं है, अब डिजिटली सारा काम होगा, और भी काफी चीजें इसमें आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंदर इंटीग्रेट की गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, Who is the author of the book titled The Modi Gambit Decoding Modi 2.0? बुक इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि देश के प्राइम मिनिस्टर के नाम पर है यहाँ पर, तो इसलिए देख लीजिए द मोदी गम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0 बुक, इसलिए यहाँ पर ये बुक इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो किसने लिखी है? ये संजू वर्मा ने, संजू वर्मा। विच ऑफ द फॉलोइंग टीम वन विजय हजारे ट्रॉफी 2021 टाइटल? तो विजय ट्रॉफी 2021 का टाइटल किस टीम ने जीता है? तो हिमाचल प्रदेश ने जीता है, हमारी नेबरिंग स्टेट है, तो इसके बारे में पता होना चाहिए कि विजय हजारे ट्रॉफी 2021 का खिताब किसने जीता है? हिमाचल प्रदेश ने। विच स्टेट ऑफर ई सिस्टम हैज वन प्रेस्टिजियस यूनाइटेड नेशन अवार्ड? तो भाई यूनाइटेड नेशन का अवार्ड किस राज्य को मिला है? यूनाइटेड नेशन अवार्ड है, इंपॉर्टेंट है, किस राज्य को मिला है? मेघालय। अब मेघालय की कैपिटल फटाफट से कमेंट करके बता दो कि मेघालय की कैपिटल क्या है, एग्जाम में पूछ लेगा और कंफ्यूज हो जाओगे। द पीस यूनिटी एंड डेवलपमेंट रैली टुक प्लेस इन विच स्टेट? इंपॉर्टेंट है, ये कल भी करवाया था, आज भी ये क्वेश्चन यहाँ पर डाल दिया गया है। कहां पर है? असम में। शांति एकता और विकास रैली किस राज्य में हुई है? असम के अंदर। हाउ मेनी एयरक्राफ्ट टुक पार्ट इन रिपब्लिक डे फ्लाई पास्ट 2022? तो कितने एयरक्राफ्ट ने पार्टिसिपेट किया था, पार्ट लिया था रिपब्लिक डे फ्लाई पास्ट 2022 में? राइट आंसर क्या है? 75। अब देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट, ये तो आप छोड़ भी सकते हो, नहीं भी याद रहा कोई बात नहीं। विच मिनिस्ट्री प्रेजेंटेड इट्स टेब्ल्यू एट द रिपब्लिक डे परेड? टेब्ल्यू क्या होता है? झांकी। गणतंत्र दिवस परेड पर 2022 में किस मंत्रालय ने अपनी झांकी प्रस्तुत की है? बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट में आप रख सकते हो कि किस मंत्रालय ने अपनी झांकी जो है वहां पर जो है दिखाई है, पेश की थी? सिविल एविएशन ने, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने अपनी झांकी पेश की थी। व्हाट इज द थीम फॉर इंटरनेशनल होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे 2022? अंतरराष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस 2022 का विषय क्या है? क्या है? स्मृति, गरिमा और न्याय, मेमोरी, डिग्निटी एंड जस्टिस। ठीक है, ये याद रहेंगे, ये क्वेश्चन, ये उनके आंसर हैं, और साथ के आंसर विद एक्सप्लेनेशन भी दिए हुए हैं, और जल्दी आपको इनकी पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाएंगी। और कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट करके पूछ लीजिए। क्वेश्चन बैंक, टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल, शॉर्ट नोट्स, इन सब के लिए आप लोग 9896160956 पर जो है कॉल करके व्हाट्सएप करके पता कर सकते हैं। क्वेश्चन बैंक के बारे में ये सैंपल देख लीजिए, सैंपल मंगवाना हो तो आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए। करंट अफेयर के लेक्चर देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से जाके आप लोग जो है पुराने सारे लेक्चर्स देख लीजिए, इससे आप ही का फायदा है, आपको जो लिंकेज मिलती रहेगी कि ठीक है आज मैं 8वें दिन के लेक्चर देख रहा हूँ, पहले 8 महीने देख रखे हैं, और आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए। चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।